नमस्कार दोस्तों, दीपक साइंस ट्यूटोरियल के इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग पिछले क्लास में हमने पढ़ा था डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी के बीच में रिलेशन क्या होता है। आज हम उसी से एक क्वेश्चन लेके आए हैं। सो दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f(x) इक्वल्स x लेस देन 0, x ग्रेटर देन 0 और लेस देन 3 is not differentiable at x equals 1 अर्थात सिद्ध कीजिए कि महत्तम पूर्णांक फलन f(x) इक्वल्स महत्तम पूर्णांक x जहां x 0 से बड़ा है लेकिन 3 से छोटा है, x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है। तो ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन f(x) के बारे में हम लोग जानते हैं कि अगर f इसका वैल्यू क्या होता है कि अगर हम 2 डालें तो यहां पे 2 आएगा और ये पूर्णांक, इससे जो भी वैल्यू आएगा वो पूर्णांक होगा, पॉइंट्स नहीं आएगा। अगर f 2.2 भी डाले तो ये वैल्यू 2.2 और ये वैल्यू जो आएगा वो 2 होगा। कहां तक 2 होगा? तो इस चीज को हम 2.9999 आगे भी इस तरह से लिखे, वहां तक जाएंगे तो भी वैल्यू इसका क्या होगा? 2 ही आएगा। फिर अगर ये 3 कब होगा? तो या तो फिर f3 पे ये 3 हो सकता है, 3 पे ये वैल्यू 3 हो सकता है, या 3.1 अगर डाले तो भी 3 होगा, 3.2 डाले तो भी ये 3 होगा। ये कहां तक? तो 3.999 इतना तक में जाके ये 3 होगा। जब 4 होगा तो फिर जाके 4 होता है। तो इस तरह से ये ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन के बारे में हम लोग 11th क्लास में पढ़े थे। इस तरह से ये जाता है। तो इसी को हम देख रहे हैं कि f(x) इक्वल्स, यहाँ पे कंडीशन डाल दिया है कि x ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 3 है। तो इस कंडीशन के थ्रू इस फंक्शन का क्या, ये x इक्वल्स 1 पे क्या है? डिसकंटिन्यूअस है, अवकलनीय नहीं है। तो इस चीज को हम यहाँ पे देखेंगे। तो अवकलनीय नहीं है तो उसी चीज को हमने यहाँ पे लिख दिया है कि अगर 0 होगा कब? जब x का वैल्यू या तो इक्वल 0 होगा या फिर 1 से लेस देन होगा। 1 से लेस देन मतलब क्या कि 0.999 इस तरह से आ जाए तो भी वैल्यू इसका क्या हो जाएगा? 0 होगा। फिर 1 होगा कब? जब x का वैल्यू 1 के इक्वल हो या 1 से ज्यादा हो लेकिन 2 से कम होना चाहिए। 2 होगा जब x इक्वल्स 2 हो जाए या 2 से बड़ा लेकिन 3 से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। तो कंटिन्यू, इसको हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है तो हमको क्या देखना होगा? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव। तो चलिए पहले हम राइट हैंड डेरिवेटिव के बारे में चर्चा करते हैं कि x इक्वल्स 1 पे और f'1 देखते हैं ये क्या होता है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस h माइनस f1 बाई h, यही होता है। लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस h, तो ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन है, यहाँ पे 1 प्लस h हो जाएगा और माइनस ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये ब्रैकेट नहीं है, बड़ी ब्रैकेट नहीं है, यह उसका संकेत है इंटीग्रल फंक्शन का। h नीचे है, यहां से क्या? लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस h, 1 के आप जान रहे हैं इस चीज को कि 1 प्लस h और h के बदले में हम यहां पे 1 प्लस 0.1 कर सकते हैं। तो वैल्यू क्या होगा? इंटीग्रल वैल्यू 1 होगा, यानी 1 से ज्यादा है तो भी क्या होगा? 1 होगा। तो यहां से इसका वैल्यू क्या हो गया? इस वैल्यू के लिए 1 वैल्यू आएगा, माइनस अगर 1 है, यहां पे डायरेक्ट 1 है तो वैल्यू क्या होगा? 1। तो यहां पे हमने 1 डाला और नीचे h है। लिमिट h टेंड्स टू 0, ये 1 माइनस 1 0 बाई h। लिमिट h टेंड्स टू 0 और 0, किसी भी नंबर से अगर हम 0 को डिवाइड करते हैं तो वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। तो इस तरह से 0 को s से डिवाइड करेंगे 0 वैल्यू आएगा और लिमिट भी कुछ डालेंगे, h है ही नहीं तो वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। तो यहां से हमको क्या मिला? तो राइट हैंड डेरिवेटिव x इक्वल्स 1 पे क्या है? 0 है। चलिए अब देखते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। l f'1 0.1 है इसलिए 1 पे देख रहा है। लिमिट h टेंड्स टू 0 f पल्स
लिमिट h टेंड्स टू 0। ये इंटीग्रल फंक्शन है, यहाँ भी इंटीग्रल फंक्शन आ जाएगा 1 माइनस h माइनस f1 बाई माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0। इसका वैल्यू अब ये 1 से छोटा है क्योंकि 1 माइनस हो रहा है, 1 से छोटा है यानी कि 0.99, ये इस तरह से हो सकता है कुछ भी। अगर ये वैल्यू आता है तो इसमें क्या हो जाएगा, पूर्णांक वैल्यू 0 है तो वैल्यू क्या होगा 0, यानी इस वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू 0। 1 के लिए क्या, तो 1 ही होगा, माइनस h, और यहाँ से लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 1 बाई माइनस h, माइनस 1 बाई माइनस h, और ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 1 बाई h, और ये क्या होता है 1 बाई h क्या होता है आप लोग जानते हैं, अपरिभाषित होता है, यानी कि यहाँ पे ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा लिमिट, अगर वैल्यू भी डालते हैं तो क्या आएगा, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। तो यहाँ से हमको क्या वैल्यू मिला कि इस पॉइंट पे x इक्वल्स 1 पे राइट हैंड डेरिवेटिव क्या था, 0 था, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। अब एग्जिस्ट नहीं किया तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों इक्वल नहीं है, यानी कि यहाँ से हम कह सकते हैं कि r f'1 डज नॉट इक्वल टू l f'1, ये इक्वल नहीं है, इसलिए फलन x इक्वल्स 1 पर अवकलनीय नहीं है, नहीं है, अवकलनीय नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, एग्जिस्ट नहीं कर रहा है यानी कि एग्जिस्ट करना चाहिए लेकिन यहाँ पे कर ही नहीं रहा है, तो फिर ये मतलब अवकलनीय नहीं होगा, यानी कि हम इसका डेरिवेटिव उस पॉइंट x इक्वल्स 1 पे नहीं फाइंड कर सकते कि कितना होगा। ठीक है, नमस्कार दोस्तों।